Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well. But conditions around us are not actually going well as it is required. एक्चुअल में हुआ क्या है इस चीज़ को मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. स्टिल वी हैव सच टाइप ऑफ केसेस के जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच को लेकर के बैठे हुए हैं. मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली आज ही के दिन में एक न्यूज़ निकल करके आई एंड जिसका टाइटल ये था कि वी इंडियंस रिक्वायर लॉट्स ऑफ नॉलेज, स्टिल वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ नॉलेज. और इसके पीछे का जो रीज़न रहा, रीज़न क्या, इस चीज़ में पता चला कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर गांव में एक ब्रदर ने, एक भाई ने अपनी बहन को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मारा बिकॉज ही गॉट ब्लड स्टेन ऑन हर क्लॉथ्स. डू यू फाइंड दिस वे टू मच यूजफुल और टू मच मीनिंगफुल बिकॉज दैट ब्लड स्टेन्स आर ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. छोटी बच्ची थी, हार्मोनल चेंज की वजह से शी गॉट हर फर्स्ट पीरियड, बट दैट पर्सन अज्यूम्ड कि उसका किसी के साथ में अफेयर हुआ है एंड शी वॉज सेक्शुअली एक्टिव विद समवन एल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ माइंड सेट. सिर्फ और सिर्फ इस घटिया सोच के चलते उसने लगातार 3 दिन तक अपनी बहन को बुरे तरीके से पनिश किया एंड व्हेन शी फाइनली लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, पूरे तरीके से बेहोश हो गई, देन उसको आफ्टरवर्ड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया एंड डॉक्टर डिक्लेयर्ड हर डाइड. डॉक्टर ने उसको डाइड डिक्लेयर कर दिया. अब मेन चीज़ ये नहीं है कि ये कहाँ की बात है और क्या बात है. मेन कंसर्न ये है कि आज के समय में भी जब हम चांद पर जाने की बातें करते हैं, मिशन मंगल कर लिया, इतने सारे मेडिकल फील्ड में हम प्रोग्रेस कर गए, बट स्टिल पर्सन हैव दिस सच टाइप ऑफ माइंड सेट कि जहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल फ्लो में अंतर क्या है. पीरियड्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसीजर, सबके साथ में होता है, नहीं होता है तब एबनॉर्मल है. इट्स जस्ट अ साइकिल ऑफ नेचर. मेल में अलग तरीके के चेंजेस हैं, फीमेल में अलग तरीके के चेंजेस हैं. इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. एवरीवन मस्ट नो अबाउट दिस, ओके ना. एंड मेन चीज़ इसमें ये भी निकल करके आई कि दैट पर्सन वॉज कंटिन्यूसली प्रोवोक्ड बाय हर वाइफ कि एज पर द रिपोर्ट्स, राइट, जैसा चीज़ सोशल हैंडल्स पर या मीडिया में या टाइम्स ऑफ इंडिया, आई थिंक दैट वन न्यूज़पेपर, मैंने उसमें भी पढ़ा था कि इस तरीके का स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है. कोर्ट ने उसको पूरे तरीके से केस वेस लगा करके मर्डर की केस लगाया IPC 302 इस तरीके से. बट द फाइनल जो, अगर मैं बोलूँ इस चीज़ में अपनी बात को ख़त्म करते हुए, तो आप थोड़ा सा ये सोचिए कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ना. व्हाट इज़ द बिग डील. शी वॉज जस्ट अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, एंड शी डजेंट नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन. ब्लड स्टेन्स आ गए. ब्लड स्टेन्स सिर्फ एक चीज़ यही नहीं, मैं ओपनली इन चीज़ पर बोल रहा हूँ बिकॉज बोलना बहुत ज़रूरी है. कल को ये चीज़ किसी और के साथ में ना हो, इसीलिए ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है. वर्जिनिटी को ब्लड स्टेन से नापा जाता है. लोगों का माइंड सेट होता है, इफ फीमेल डजेंट हैव ब्लड स्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स, इट मस्ट बी लूज हर वर्जिनिटी टू विद समवन एल्स. ऐसा वाला कि अगर पहली रात में ब्लड स्टेन्स ना आए, इसका मतलब शी वॉज नॉट वर्जिन. ये वाली चीज़ निकल करके आती है. तो इसके पीछे भी थोड़ा सा समझिए कि वर्जिनिटी का ब्लड स्टेन से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर फीमेल किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से हाइमेन ब्रेक हो सकती है. इट्स कम्प्लीटली अ नेचुरल प्रोसेस. अगर फर्स्ट नाइट पर फीमेल के ब्लड बॉडी से इंटरकोर्स करते में ब्लड नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं वो कैरेक्टरलेस है. इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के साथ भी पहले कभी सोई होगी. दोनों चीज़ों में अंतर होता है. इट मस्ट बी वेरी क्लियर, राइट. ऐसा कल को आज को किसी और के साथ में हुआ है, कल को आपके आसपास में हो सकता है. सो यू मस्ट हैव ओपन माइंड सेट. इन चीज़ों पर खुलकर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी नीड सेक्स एजुकेशन, है ना. और बचपन से ही बुक्स में दिया हुआ है. इफ़ इट इज़ गिवन इन द बुक्स, 8th क्लास के बुक में एडोलेसेंस करके एक चैप्टर दिया हुआ है. ऑल द हार्मोन्स एंड द बॉडी चेंजेस हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर देयर. तो कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना बनाने वाले ने कि किताबों में ये चीज़ अब 8th क्लास में दे रखी है, बच्चे की बॉडी के अंदर में 8th क्लास में चेंज आ रहे हैं,
तो 8th क्लास में उस चीज़ के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है इस तरीके का, या तो टीचर नहीं मिलता है, टीचर मिलता है तो बच्चे नहीं होते हैं, या ब्ला बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ये टॉपिक बन के रह जाता है कि हाँ ये क्या पढ़ा दिया, और वही वाला माइंडसेट लेकर के बच्चे आगे चल करके इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। We actually live in a healthy society and we are actually responsible to create that type of health in the society. सोशल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कब शुरू होगी, जब आप मेंटली हेल्दी है। तो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ से शुरू होती हैं और यहीं पर ख़त्म। एक बस आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए होता है चीज़ों को सोचने के लिए, और इस तरीके की चीज़ें जो कि नेचुरल हैं, उसमें आप दूसरी ही अपनी दुनिया का दिमाग लगाओगे, यू विल कम्प्लीटली लॉस योर माइंड। मैं अपनी बात इसी के साथ में ख़त्म करता हूँ, और जो चीज़ें बताई उन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।